हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे और ये प्रश्नावली बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाली प्रश्नावली है। तो इस प्रश्न में हमें करना क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित के लिए कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, कक्षा 7 में हमने पढ़ा था साधारण ब्याज। क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज। और इस कक्षा 8 में हमें क्या पढ़ना है? चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, तो वो आपका मूलधन होगा, यानी आपके पास जो राशि है उसको हम मूलधन यानी कि पी कहते हैं। इसे मैं हर बार पी से लिखूंगा, ठीक है। फिर मान लो कि आपने ये 100 रुपये अपने दोस्त को 5 साल के लिए या 2 साल के लिए, मान लो 2 साल के लिए अपने दोस्त को उधार दिए। तो हम ये 2 वर्ष के लिए जो इसको उधार दे रहे हैं अपने दोस्त को, तो उसके लिए हमें ये टी क्या याद रखना है? टी, यहाँ पी और यहाँ पर टी, ये छोटे छोटे वर्ड याद रखने हैं ताकि सूत्र में हमें काम आए। तो 100 रुपये आप 2 साल के लिए अपने दोस्त को उधार दे रहे हो, तो आप 2 साल के लिए उसको पैसे देने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे उससे वसूलोगे, है ना। तो जो ये अतिरिक्त वसूली आप करोगे उसी किस पर करोगे? दर पर करोगे, है ना। प्रतिशत, कितने प्रतिशत? 10% दर पर करोगे, ठीक है। मान लो उससे आप 10% हिस्सा ब्याज का लोगे, ठीक है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इस दर को हम आर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? आर से लिखेंगे, ठीक है। अब जो साधारण ब्याज का हमने कक्षा 7 में सूत्र पढ़ा था वो क्या था? जो ब्याज का सूत्र था वो था P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, ठीक है। तो P कितना है? P है आपका 100 गुणा R कितना है? R आपके 10%। तो आपको केवल 10 लिखना है, प्रतिशत का बट्टा 100 नीचे आ गया, है ना। फिर गुणा T कितना है? 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लिखना है, बट्टा नीचे 100। तो ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो 10 गुणा 2 कितना हो गया? 20 रुपये। यानी जो आपका ब्याज बना 2 साल के लिए वो कितना बना? 20 रुपये बना। यानी आप उससे 2 साल बाद में कितना रुपया लोगे? तो 2 साल आप उससे 120 रुपया लोगे। 20 रुपया आपका ब्याज का होगा। तो अब ये जो 100 रुपये था वो आपका क्या था? मूलधन। क्या था? मूलधन, ठीक है। लेकिन जो अब आप 120 रुपये उससे ब्याज सहित ले रहे हो, इसको हम कहेंगे मिश्र धन। क्या कहेंगे? मिश्र धन, ठीक है। और मिश्र धन को आप ए से लिख सकते हो। तो मूलधन 100 रुपया, 120 रुपया मिश्र धन, और ये जो 120 में से 100 को घटाएंगे, ठीक है, 120 में से 100 को घटाएंगे तो आएगा 20 रुपया। ये आपका क्या होगा? ब्याज होगा। क्या होगा? ब्याज। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं, मूलधन, वर्ष, दर, मिश्र धन, ब्याज, ये सारी चीज़ें आपको भी याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको प्रश्न समझ में आएगा, है ना। लेकिन अब क्योंकि कक्षा 8 में है हम और हमें अब पढ़ना है चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में हम ज्ञात करते हैं मिश्र धन। तो पहले ब्याज का फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर मिश्र धन का हम यूज़ करेंगे। तो देखो, चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र होता है, ध्यान से देखना, चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र होता है इसे हम CI भी लिखते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है P गुणा 1 प्लस R/100 और ब्रैकेट में ऊपर घात में आता है T। घात हमने पढ़ा है ना। तो ये घात में ऊपर आता है T, फिर इसमें से वापस अब -P करते हैं तो हमें मिलता है चक्रवर्ती ब्याज। तो ये -P करने पर हमें मिलता है चक्रवर्ती ब्याज। अगर मैं ये -P ना करूँ तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मिश्र धन। यानी 2 साल बाद, 3 साल बाद आप कितनी राशि लौटाओगे, तो जो आप कुल राशि लौटाओगे वो आपका फॉर्मूला किसका बनेगा? मिश्र धन का। यानी P गुणा 1 प्लस R/100 और घात T, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको जो है अब याद रखना पड़ेगा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए। और मिश्र धन में से जब हम मूलधन घटाएंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो गया? ब्याज का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और ये जो फॉर्मूला है वो किसका है? मिश्र धन का है। समझ में आया? चलो अब प्रश्न करते हैं। देखो, बड़ी सावधानी से ये प्रश्नावली आपको समझनी होगी।
सारा खेल फॉर्मूलों का है, सूत्रों का है। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से संयोजित करने पर कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो 10,800 रुपये है वो आपका क्या है, मूलधन है। तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन को हम किससे लिखेंगे, पी से। कितना है, 10,800 रुपये। ठीक है, फिर 3 वर्ष, तो ये आपका क्या हो गया, टाइम को टी से लिखेंगे 3 वर्ष। फिर उसके बाद 12.5%, तो ये आपकी क्या हो गई, दर, प्रतिशत यानी दर आपकी 12.5% हो गई। अच्छा, ये जो 12.5 है ये मिश्र भिन्न है, तो इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलना, 12 का नीचे वाले संख्या से गुणा, 12 गुणा 2, 12 दूना 24, फिर इसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, तो 24 और 1 कितना हो गया, 25। तो ये हो गया 25/2%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो, अब हमेशा ध्यान रखना कि ये जो 25/2 आ रहा है, ठीक है, ये प्रतिशत, इस प्रतिशत को जब मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो ये आएगा 25/2 गुणा 100। ये याद रखना। जैसे मान लो 7/8 प्रतिशत है, तो 7/8 और ये जो प्रतिशत हटाऊंगा तो ये गुणा 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि हमारा सूत्र में 100 पहले से आ रखा है, सूत्र क्या है मिश्रधन का, मिश्रधन का सूत्र हमेशा ध्यान रखना, मिश्रधन का सूत्र होता है P कोष्टक 1 + R/100 और यहाँ कोष्टक के ऊपर घात T बताया था आपको। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट करनी है सूत्र में। तो देखो यहाँ पर क्या है, P कितना है, 10,800, तो यहाँ आ गया 10,800, फिर ब्रैकेट 1 प्लस नीचे कितना है, 100। अच्छा, 100 बाद में लिखूंगा, इसको लिखना कैसे है, देखो R कितना है, R है 25/2, तो 25 ऊपर और 2 नीचे, और ये जो 100 है वो गुणे में यहाँ आ जाएगा, और ऊपर घात क्या है, T कितना है, 3। ठीक है, अभी बताया था 25/2 है, प्रतिशत हटाएंगे तो 25/2 गुणा 100, तो यहाँ 100 पहले से दे रखा आता है, इसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इस 25/100 को गुणा 2 को, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इन दोनों में 25 का पहाड़ा है, तो इनको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, क्या बचा, 1 ऊपर और 2 गुणा 4 नीचे बचा, तो 1, और इनका दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 1/8। तो यहाँ इसको लिखेंगे 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस 1/8, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 और 4 का गुणा कितना हो गया, 8, और घात कितनी है, 3। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बट्टे वाली संख्या है, इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। तो ये 1 + 1/8, इसकी जगह मैं 1/1 लिखूंगा, और यहाँ क्या लूँगा, एलसीएम। कैसे लेना है, देखो 8 का 1 से गुणा होगा 8, अब हमें क्रॉस गुणा, यानी 8 का ऊपर वाले 1 से गुणा, 8, 1 का गुणा 1 से 1, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9/8, तो इसका एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 9/8। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आया 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस 9/8, सरल किया इसको, कितना आया, 9/8, और ऊपर घात कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब सरल करने पर कितना आया, 9/8, और घात है आपकी 3, है ना। क्या किया हमने, 1 + 1/8 है, यहाँ /1 किया, 8 का 1 से गुणा 8, फिर क्रॉस गुणा, इसका इससे 8 एकम 8 प्लस 1 एकम 1, तो ये हो गया 9/8। तो ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ गया, 9/8 हो गया। ठीक है, अब घात 3 का मतलब, जैसे 2 की घात 3 है तो हम क्या करते थे, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो 9/8 की घात 3 है, ठीक है, इसका मतलब क्या, 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8। तो ये हमें यहाँ पर करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ होगा 10,800, और यहाँ देखो कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है। घात 3 का मतलब 3 बार गुणा, 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 9 का गुणा करना है पहले, और नीचे 8 का गुणा करना है। तो 10,800 गुणा
9 का 9 से गुणा 81 81, फिर 9 का गुणा 9 एकम 9 8 नम 72, कितना हो गया 729। 8 का हम गुणा करेंगे तो आएगा 512, आप करना गुणा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना, ऊपर ऊपर गुणा, यानी 10,800 का 729 से गुणा करना है, तो गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ध्यान रखना कि 10,800 का, ये रफ कॉपी में करना आपको, 729 से गुणा, 9 का 0 से 0, फिर 0, 8 नम 72, 72 का 2 हासिल के साथ, फिर 9 का 0 से गुणा 0 ही आएगा और 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर यहाँ आएगा क्रॉस, 2 का 0 से गुणा 0, फिर 0, 8 दूनी 16 हासिल का 1, 2 का 0 से गुणा 0 और ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 2 क्रॉस है ना, फिर 7 का 0 0, 7 8 56 का 6 हासिल के 5, 5 का 5 नीचे आ जाएगा, फिर 7 एकम 7, इनको जोड़ेंगे तो 0 0, फिर ये 2, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17 हासिल का 1, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और ये 7। तो हमारा उत्तर कितना आया, ऊपर इन दोनों को गुणा करने पर आया 78 73 200, और बट्टा नीचे कितना बचा 512। सॉरी, इसको हटा देता हूँ मैं। तो देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ इसका इससे गुणा करा तो ये उत्तर आया, और नीचे हमारा क्या है 512। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 78 73 और 2 0, इसमें आपको भाग देना है 512 का, ठीक है। इसमें आपको 512 का क्या करना है, भाग देना है। तो अब हम भाग देते हैं, ठीक है। तो हमें कुल राशि मिल जाएगी, कुल राशि कितनी है। तो देखो भाग देने के लिए आपको किसका पहाड़ा याद होना चाहिए, 512 का पहाड़ा। तो मैं पहले 512 का पहाड़ा लिख देता हूँ। तो देखो 512 का पहाड़ा, 512 एकम 512, फिर 512 का 2 से गुना करो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, फिर 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 5 त्रिया 15, फिर 4 से करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, फिर इसका 5 से करो, 5 दूनी 10 असल का 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 25, फिर इसका 6 से करो तो 6 दूनी 12 असल का 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 पंजे 30, ठीक है। फिर 7 से करो इसका गुणा तो 7 दूनी 14 असल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, फिर 7 पंजे 35, ये हो गया यहाँ तक गुणा। अब 8 का गुणा करो तो 8 दूनी 16 असल का 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 पंजे 40। अब 9 से करो इसका गुणा तो 9 दूनी 18 असल का 1, 9 एकम 9 और 1 10 असल का 1, 5 9 45, 45 और 1 46, ठीक है। अब अंतिम 10 का गुणा करो तो 10 का गुणा सिंपल है, क्या होगा 512 के पीछे 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसका 10 बार गुणा कर दिया। अब यहाँ हमें भाग देना है। तो देखो यहाँ 3 नंबर, यानी यहाँ पर 5 का, ये 512 का एक बार ही हम भाग पहाड़ा बोलेंगे, है ना, क्योंकि 2 बार बोलने पर तो ज़्यादा संख्या आ जाएगी। तो एक बार हम पहाड़ा बोलेंगे तो आएगा 512। अब हम घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 5 गया 2, तो आया 275। अगली संख्या हमने उतारी 3, ठीक है। अब हम कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे तो देखो 2700 से कम होना चाहिए, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इतनी बार पहाड़ा बोलेंगे, कितनी बार 1 2 3 4 5, यानी 5 बार पहाड़ा बोलेंगे। कितना आएगा 2560। अब हम इसको घटाएंगे, भाग हम ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो 3 में से 0 गया 3, फिर 5 में से 6 नहीं जाता, उधार लिया तो 15 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, कितना बचा 9, ठीक है। फिर ये हो गया 6, 6 में से 5 गया 1। अब हम अगली संख्या उतारेंगे तो अगली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 2। अब हम भाग देंगे तो इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे ज़्यादा तो ये ज़्यादा हो गया, तो हम कितनी बार भाग देंगे 1 2 और 3, 3 बार भाग देंगे, कितना आएगा 1536। फिर हम इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, फिर 2 बचा यहाँ पर, 12 में से 3 गया 9
और ये यहाँ पर बच गया 8, तो 8 में से 5 गया 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या हमारी क्या है, 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब हम पहाड़ा बोलेंगे तो इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो इससे कम कितना है, 35 84, है ना। तो भाग कितनी बार गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार भाग गया। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको भी घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 8 नहीं जाता, उधार देगा। 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 7। और यहाँ 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 3 गया 0। फिर अगली संख्या हम उतारेंगे 0, है ना। फिर भाग देंगे, तो फिर भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार ही जाएगा, क्योंकि 8 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार भाग देंगे इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 84। अब हम इसको वापस घटाएंगे। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर देता हूँ। चलो अब घटाओ, 10 में से 4 गया 6, फिर 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये इसको उधार देगा। तो 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 6, और 6 में से 5 गया 1, 176 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची, तो यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट, और यहाँ आएगा 0, है ना। अब क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है, तो ये कितनी बार गया भाग, 3 बार गया, है ना। तो कितना आया, 1536। अब इसको 10 में से 6 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, और ये यहाँ पर 17 में से 15 गया 2, कितना बचा, 224। फिर देखो पॉइंट पहले से लगा हुआ है, तो हम यहाँ 0 लगा सकते। अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 में तो 2500 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो ये 4 बार भाग गया, और कितना आया, 20 48। अब हमें ध्यान देना है कि हमें पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही भाग देना है, वहीं तक उत्तर निकालना है। तो हमारा उत्तर आ चुका है। हमारा उत्तर कितना आया, 15,377। उत्तर आया 15,377.34 रुपये। तो ये जो है हमारा कुल धन है। क्या है, कुल धन। तो ये हमारा हो गया कुल धन। कुल धन यानी कि मिश्र धन, है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ब्याज ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज। कैसे ज्ञात करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कैसे मिलेगा, तो ब्याज बराबर, यहीं कर देता हूँ नीचे। तो ब्याज हमें कैसे मिलेगा, ब्याज हमें मिलेगा मिश्र धन यानी कि 15,377.34 में से हमें कितना घटाना है, हमें मूलधन घटाना, और वो कितना है, 10,800 रुपये है। तो जैसे ही हम इसको घटाएंगे हमारा उत्तर आ जाएगा, और उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 4,577.34 रुपये। ये हमारा क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो हमने मिश्रधन भी निकाल दिया और ब्याज भी निकाल दिया। यही दोनों हमारे उत्तर हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने पूरा भाग करके इसको समझाया है ना। तो आपको भी रफ कॉपी में पूरा भाग करके इसका उत्तर निकालना है। बी है 18,000 रुपये पर 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले वाले प्रश्न से थोड़ा अलग है। पहले वाले में यहाँ दर कितनी थी, 12.5 थी, तो उसको करने का तरीका वहाँ वैसे था। लेकिन यहाँ पर अब की बार ये मिश्र भिन्न में क्या दिया, समय दिया। तो जब भी आपको समय इस प्रकार से दे 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए आपको पूरा 10% लगाना है, और आधे वर्ष यानी कि 6 माह, आधा वर्ष यानी 6 माह। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह, 12 महीने होते हैं, है ना। तो 12 महीने की जगह अब 6 महीने दिए, तो 6 महीने में आपको क्या करना है, दर 5% लेनी है, यानी इसको आधा करना, 10% को आधा यानी 2 का भाग देने पर कितना आया, 5%। तो जब ऐसा आए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि दर हमें अलग अलग लेनी है। तो चलो हमें क्या करना, कुल राशि यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हम पहले मिश्र धन का सूत्र लिखते हैं कि मिश्र धन बराबर
मिश्र धन बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बट्टे 100 गुणा T, ठीक है, घात T। अच्छा P कितना है 18,000 है, फिर ब्रैकेट 1 प्लस बट्टा R कितना है 10 और नीचे कितना 100, तो 10 बट्टा 100 हो गया। लेकिन टाइम कितना है 2.5 वर्ष है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये एक बार लिख देता हूँ, चलो 2.5 वर्ष, 2 सही 1 बटा 2। अब इसको करना कैसे ध्यान से समझ लेना। तो अब 2 तो आपको पूरे लेने हैं 10 बटा 100, 10% के हिसाब से लेने हैं। लेकिन ये जो आधा है उसको कैसे लेना है, आपको इसको इसके साथ में लेना है। आधे को पूरा 1 वर्ष कर दो, आधे को पूरा कितना कर दो 1 वर्ष कर दो, और यहाँ पर 1 प्लस 10% की जगह 5 बटा 100 कर दो और यहाँ 1 वर्ष कर दो। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो इसको समझना है। यहाँ कितना है 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष को आप क्या कर दो 3 वर्ष कर दो। ठीक है, 3 वर्ष को दो जगह में तोड़ दो, एक तो 2 वर्ष और एक 1 वर्ष। 2 वर्ष में आपको 1 प्लस 10 बटा 100 घात 2 लेनी है, और 1 वर्ष में आपको 1 प्लस 10 का आधा किया 5 बटा 100 घात 1 लेनी। समझ में आया। तो यहाँ पर ये वाला तो आपको 2.5 वर्ष की जगह 2 वर्ष लेना है, फिर यहाँ एक ब्रैकेट और बनाना है 1 प्लस 5 बटा 100 करके घात 1 लगानी है। अब हमें इनका लसाअ पहले इनको सरल करना है, तो देखो 1 0 से 1 0 गया, फिर यहाँ 5 एकम 5, ठीक है, और फिर 5 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा 20, 5 दूनी 10 और ये 0 आ गया, ये आ गया 1 बटा 20। अब ये हो गया 18,000। इसका एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम लेने पर यहाँ 1 प्लस 1 बटा 10, तो यहाँ 1 कर दो, आया लसाअ 10, 10 का 1 से गुणा 10, क्रॉस गुणा करो, 10 एकम 10 प्लस 1 एकम 1 कितना हुआ 11 बटा 10, है ना। तो यहाँ आ गया 11 बटा 10 और घात कितनी 2। फिर यहाँ हम इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ है 1 प्लस 1 बटा 20 और यहाँ है 1, तो 20 का 1 से गुणा 20, फिर 20 का क्रॉस गुणा करो, 20 प्लस 1 कितना हुआ 21 बटा 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 21 बटा 20 आएगा, 21 बटा 20। ठीक है, और घात 1 है। चलो फिर 18,000 गुणा 11 बटा 10 की घात कितनी 2, यानी 2 बार गुणा 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10, फिर गुणा 21 बटा 20 का कितनी बार है घात 1 बार, तो इसको एक बार ही लिखना है 21 बटा 20। अब हमें इसको सरल करना है, तो देखो 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके चले गए, है ना। अब नीचे बचा 2, ऊपर बचा 18 और इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो ये दोनों 2 के पहाड़े से कटेंगे, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। अब नीचे आपके केवल 1 बचा है, तो 1 बचता है तो हमारा नीचे तो सॉल्व हो गया, ऊपर अब इन सबको गुणा करो, यानी 9 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21। तो देखो 11, 9 का 11 से गुणा करो, पहले कितना हो गया 99, फिर 11 का गुणा करो तो 9 9 गुणा 9 9, ठीक है, जोड़ो इनको 9 9 और 9 18, हासिल का 1, ये हो गया 10। अब इसमें 21 का गुणा करो तो 9 एकम 9, 8 0 1 गुणा 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 8 दूनी 16 और 1 17, फिर 2 का 0 से गुणा, सॉरी 17 का हासिल का 1, 1 का 1, फिर 2 एकम 2। अब जोड़ो इनको तो ये 9 8 8 16, हासिल का 1, ये हो गया 8, ये 2 और 2, तो उत्तर हमारा कितना आएगा 22,869 रुपये। ये आपका क्या है मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन, यानी कि कुल धन है। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज कैसे ज्ञात होगा ध्यान देना। ब्याज होता है, क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन को घटाओ। ठीक है, तो मिश्र धन हमने कितना निकाला 22,869, माइनस मूलधन कितना था 18,000, है ना, मूलधन कितना था 18,000। अब इसको घटाओ तो 9 में से 0 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 0 गया 8, फिर 22 में से 18 गया तो कितना बचा 4। तो आपका जो ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज है ना, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 4,869 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सी है 62,500 रुपये पर 1.5 वर्ष, 1 सही 1 बटा 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर
तो जब भी आपके ये शब्द आए अर्धवार्षिक, तब आपको क्या करना है, तब आपको समय को तो 2 से गुणा करना है, समय को 2 से गुणा करना है और दर में 2 का भाग देना है। कब? जब यहाँ अर्धवार्षिक आए। ठीक है, तो यहाँ हमारा मूलधन कितना है? हमारा मूलधन है 62,500 रुपये। फिर यहाँ हमारे दर कितनी है, यानी आर, तो दर है आपकी 8%। ठीक है, तो 8 दर को आपको क्या करना है? आधा, तो यानी कि 8/2, आधा मतलब बट्टा 2 करना। ठीक है, आधा मतलब बट्टा 2 करना। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4/1 का मतलब होता है 4%। तो दर आपकी हो गई 4%। समय करना है दुगना, तो यहाँ है 1 सही 1/2। इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो गया 3/2। अब इसमें क्या करना है? 2 का गुणा करना है, तो जैसे ही 2 का गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 3 वर्ष। ठीक है, ये आपको कब करना है? जब यहाँ पर कंडीशन हो अर्धवार्षिक की, तब आपको ये करना है, यानी हर 6 महीने से ब्याज लगेगा, तो आपको ये करना है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? कुल धन, यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है? मिश्र धन का फॉर्मूला है P कोष्टक 1 + R/100 ब्रैकेट T। ठीक है, अब P कितना है? तो P है 62,500 ब्रैकेट 1 + R कितना है? 4, नीचे कितना आएगा? 100, और घात कितनी है? T, तो T कितना है? 3। अब हमें 4 और 100 इनको सरल करना है, तो 4/100, तो 4 एकम 4, और 100 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 25, यानी उत्तर आया 1/25। तो ये हो गया 62,500 ब्रैकेट 1 + 1/25 घात 3। अब हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कैसे लेना? 1/1 + 1/25, इन दोनों का गुणा आएगा 25। अब क्रॉस गुणा, 25 एकम 25 + 1 एकम 1, तो ये आया 26/25। अब हमें क्या करना? ये हो गया 62,500 गुणा, इसको सरल करने पर कितना आया? 26/25, और घात कितनी? 3, यानी 3 बार इसका गुणा। अब देखो इसको सरल कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर 25 का इससे भाग पूरा जाएगा, है ना। तो अगर मैं 625 से 25 का भाग दूं तो भाग जाएगा 25 बार, आप देना भाग चला जाएगा, है ना। फिर 25 से ये 25 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ एक बार कटा, तो यहाँ कितना बचा? 100 बचा, है ना। और 100 में 25 का भाग, 25 एकम 25, और ये 100 बचा, तो 25 चौके 100। तो नीचे तो आपके सब कट गए, ऊपर क्या बचा? 4 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26। जब आप इन सब का गुणा करोगे 70,304 रुपये, तो गुणा करने पर आपका कुल धन आएगा 70,304 रुपये। अब ये तो कुल धन है, अब हमें ज्ञात करना है ब्याज। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना निकाला? 70,304 रुपये। इसमें से मूलधन कितना निकालना? 62,500 रुपये। तो ये हम घटाते हैं तो 4 का 4, 0 का 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो 13 में से 5 गया 8। फिर ये हो गया आपके 9, 9 में से 2 गए तो बचा 7, और 6 में से 6 गया 0, यानी 7,804 रुपये आपके क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दी है 8,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो यहाँ भी अर्धवार्षिक आया, तो अर्धवार्षिक आते ही हमें क्या करना है? हमें दर को तो करना है आधा, 2 का भाग देना है, और समय को करना है दुगना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना हो गया? 8,000 रुपये हो गया। फिर अपना रेट कितना है? रेट है 9%, तो 9% का क्या करना? आधा करना, तो ये हो जाएगा 9/2%। ठीक है, इसका ध्यान रखना। फिर टाइम, तो टाइम यहाँ 1 वर्ष है, तो इसको दुगना करना है, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या है? अब हमारा सूत्र है, अब मिश्र धन का सूत्र क्या है?
मिश्र धन का सूत्र है, मिश्र धन यानी कि ब्याज बनने के बाद कुल जो राशि होगी वो होगी P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और यहाँ पर घात T है ना। P कितना है 8000 ब्रैकेट 1 प्लस R/100। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9/2 है, तो यहाँ गुणे में आपको 100 लेना है, ऐसे आपको लिखना है। तो 9/2 गुणे 100 और यहाँ घात कितनी आ जाएगी 2 वर्ष। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व यहाँ पर होने वाला है नहीं, क्योंकि कोई भी ऊपर नीचे किसी से नहीं कटेगा। तो अब 2 का गुना 100 से करेंगे, तो ये हो गया 8000 ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है 9/200 और घात कितनी 2। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो 1/1 प्लस 9/200। इसका और इसका गुना हो गया 200। अब इसका क्रॉस गुना, तो ये हो गया 200 प्लस इसका क्रॉस गुना 9 एकम 9, तो जुड़ने पर कितना आया 200 9/200। तो यहाँ आ गया अपने पास 8000, फिर ये आ गया 209/200 और घात कितनी 2। अब घात 2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, घात 2 का यहाँ पर मतलब हो गया 8000 गुणा 209 का कितनी बार गुणा 209/200, 209/200। घात 2 का मतलब इसका 2 बार गुना, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो देखो 1 2 और 3, तो ये 3 जीरो आपके यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो 2 के पहाड़े में 8 है, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। फिर 2 के पहाड़े में वापस यहाँ देखो 20 है, तो यहाँ 10, 2 के पहाड़े से 10 बार कटेगा और ये कटेगा 2 बार। फिर वापस 2 के पहाड़ से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। तो एक काम करते हैं, इसको काटते नहीं है 10 को, 10 का 10 ही रहने देते हैं, ताकि हमारा भाग करने में क्या हो जाए आसान हो जाए। और यहाँ ऊपर कितना बचा हमारे पास 4 बचा। तो अब हम क्या करेंगे 4 गुणा 209 गुणा 209/10। तो ऊपर 209 और 209 का गुणा कर दो पहले, ठीक है। तो गुणा करने पर 9 9 81 8, फिर 9 दूनी 18, फिर गुणा 0 0 0 है ना। गुणा तो आपको आता होगा। फिर 2 क्रॉस, अब 2 का गुणा 9 दूनी 18 और फिर 1 और 2 दूनी 4, ये हो गया 1 8 8 दूनी 16 हसल का 1, तो ये हो गया 3 4, ठीक। अब इसको भी हमें 43,681 को भी हमें 4 से गुणा करना है। तो 4 एकम 4, 8 चौक 32 हसल का 3, 6 चौक 24 24 और 3 27 हसल के 2, 4 त्रिया 12 12 और 3 14 हसल का 1, 4 चौक 16 और 1 17। तो गुणा करने पर हमारे पास आया 1,74,724 और नीचे कितना है बट्टा 10। देखो 10 का भाग करना आसान होता है, लेकिन उत्तर हमारा नहीं आया, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। एक बार वापस इसको करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या हुआ, हमने कहाँ गलत किया, यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। यहीं से कोई गलत हुआ होगा। तो ये था 8000, फिर 209/200 गुणा 209/200, तो 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट गए। फिर 2 के पहाड़े से हमने इसको 4 बार काटा, फिर 2 दूनी 4 और इसको 10 बार काटा। तो यहाँ हमारा गड़बड़ हुआ, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ ये हो गया 2 गुणा 209 गुणा 209 और नीचे कितना है बट्टा 10। 209 और 209 का अभी हमने गुणा किया, वापस करते हैं, मिटा दिया मैंने। चलो 209 और 209 का वापस गुणा, तो ये हुआ 81, फिर 9 दूनी 18 गुणा 0 0 0 गुणा गुणा 9 दूनी 18 हसल का 1 का 1 और 2 दूनी 4, ठीक है 1 8, फिर 8 दूनी 16 3 और 4, तो आया 43,681। अब हमें इसका गुणा करना है 2 से, ठीक है। तो 43,681 का 2 से गुणा, ये 2 है ना, तो 2 एकम 2 8 दूनी 16 हसल का 1, तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 1 13 हसल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 दूनी 8। तो उत्तर आया 87,362 और इसमें हमें 10 का भाग देना है। तो देखो भाग देना बहुत आसान है। भाग देने पर हमें क्या करना है, यहाँ 1 जीरो है तो उत्तर लिख दो आप, कितना है 87,362,
नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़ के केवल पॉइंट लगाना है, यह आपका कुल धन आ गया। ठीक है, एक तो आपका कुल धन आ गया। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, और ब्याज कैसे ज्ञात होगा, मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन यानी कुल धन कितना निकाला, 8736.2 माइनस 8000, मूलधन कितना है 8000। तो जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो देखो ये 736 घटाएंगे तो 736.20 यानी 2 रुपये, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ जीरो आप लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। स्क्रीनशॉट ले लो। ई है 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, तो पुनः अर्धवार्षिक रूप से है तो क्या करना, मूलधन हमारा कितना है 10,000 रुपये, दर कितनी है, दर है 8%, तो 8 को हमें आधा करना है, 2 का भाग देना है तो हो जाएगा 4%। टाइम हमारा कितना है, टाइम है 1 वर्ष, तो 1 को 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। अब हमारा मिश्रधन, तो मिश्रधन का सूत्र क्या है, मिश्रधन का सूत्र है P कोष्टक 1 + R/100 और घात T, तो ये हो गया P 1 + R कितना है 4/100, घात कितनी है 2। सॉल्व करेंगे तो P कितना है, P है 10,000। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 है ना। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 104/100 इंटू 104/100। देखो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो अब हमारा सिंपल हो गया। सिंपल क्या हो गया कि 104 का गुणा 104 से करना है, बस सिंपल है। ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम मिश्रधन, 104 का गुणा 104 से, 4 चौक 16, 16 का 4 एकम 4। ठीक है, गुणा 0 0 और 0, फिर 2 गुणा 401 जोड़ेंगे तो आया 10,816। ये हमारा हो गया मिश्रधन। अब हमें चाहिए ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, तो वो होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 10,816 है ना, 10,816 माइनस मूलधन कितना है 10,000। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 816 रुपये, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।